स्वागत दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस में एनरोल होना चाहते हैं इग्नू में, तो उसके लिए एडमिशन के क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या-क्या क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं इससे रिलेटेड, उन सभी के आंसर्स हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन का यह कोर्स होता है, इसके फी स्ट्रक्चर क्या हैं, आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कैसे कोर्सेज डिवाइडेड हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला रजिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगला है स्टडी मटेरियल के बारे में जानेंगे कि इग्नू किस प्रकार के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है और कितने दिनों में स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंचता है। अगला हम इसके असाइनमेंट को जानेंगे और एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे कि एग्जामिनेशन कैसे होल्ड होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी हम एग्जामिनेशन में बैठ पाते हैं। तो इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम लोग जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं इग्नू से रिलेटेड और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं इसमें हम लोग आगे। सबसे पहले आइए समझते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो या ना हो, तब भी आप एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हैं इग्नू में एडमिशन के लिए। तो यहाँ साफ साफ यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आपके ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। आप आराम से उसको फॉर्म को भरकर सारी कंप्लीट जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसको आप कंप्लीटली फिल करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। आगे समझते हैं ड्यूरेशन के बारे में। तो ये जो कोर्स होने वाला है ये आपका मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स होगा और मैक्सिमम 5 ईयर का कोर्स होने वाला है। यानी कि आप इसको जल्द से जल्द चाहें तो 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का पेपर देकर और सेकेंड ईयर का पेपर देकर। लेकिन बाय चांस आपसे कोई पेपर मिस हो जाता है या आप पेपर में फेल हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट इसमें 3 साल 4 साल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स तक अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं पास आउट होके। तो आप आई होप्स ड्यूरेशन के बारे में समझ गए होंगे कि यह ड्यूरेशन मिनिमम से मिनिमम 2 इयर्स का होता है और मैक्सिमम 5 ईयर्स का कोर्स ये होता है। आगे समझते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर जो होने वाला है एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू का, फर्स्ट ईयर के लिए आपको 5600 पे करने होंगे और सेकेंड ईयर के लिए आपको 5400 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। इसमें अगर आप स्टडी मटेरियल को ऐड करना चाहते हैं तो कुछ और इसमें मनी ऐड होके आपको इसके साथ स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोर्स की बात करते हैं ओनली, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 5600 रुपीज़ पे करने होंगे और सेकेंड ईयर के लिए आपको 5400 रुपीज़ पे करने होंगे। आगे समझते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर होने वाला है एमए पॉलिटिकल साइंस का, ये 2 ईयर का कोर्स होगा। हर एक ईयर के कोर्स में आपको 32 क्रेडिट के पेपर्स आपको चूज़ करने होंगे। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि कितने क्रेडिट्स अलग अलग डिवाइडेड हैं। और वैसे ही सेम टू सेम सेकेंड ईयर में भी आपको 32 क्रेडिट्स चूज़ करने होंगे, तभी जाकर आपका कंप्लीट 64 क्रेडिट कंप्लीट होगा और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। समझते हैं आगे कैसे पेपर्स होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपको इन्हीं 4 पेपर्स के साथ डील करना होगा: पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इशू एंड ट्रेंड्स। ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं, सभी के सभी पेपर्स ये 8 क्रेडिट्स के हैं। यानी ऑलरेडी यहाँ पर 32 क्रेडिट्स आपके फिक्स हैं और ये चारों पेपर आपके लिए कंपलसरी हैं। यहाँ पर कोई भी चूजिंग आपको नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 पेपर्स को आपको एग्ज़ाम देकर अपने 32 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने होंगे। सेकेंड ईयर में आपको टोटल 20 पेपर्स मिल जाते हैं। इन 20 पेपर्स में अलग अलग क्रेडिट्स डिवाइडेड होते हैं और आपको इन 20 पेपर्स में अपने 8 पेपर्स चूज़ करने होंगे, तभी आप 32 क्रेडिट्स बना पाएंगे। क्योंकि
8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 32 कंप्लीट होगा। तो इन 20 पेपर्स में आपको जो आपके फेवरेट टॉपिक्स होंगे, जो फेवरेट पेपर होंगे, उस पे आपको 8 पेपर्स चूज़ करने होंगे और उसी को आप पेपर देकर अपने नेक्स्ट 32 क्रेडिट कंप्लीट करके इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है कि किस आप पॉलिटिकल साइंस के किस पेपर को सेकेंड ईयर में आप चूज़ करें जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और ऊपर आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहीं आइए अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें, तो जिस दिन आपने एडमिशन लिया है, जब से आपका ये कोर्स शुरू हुआ है, उससे 4 से 6 हफ्ते के बीच आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पहुंच जाता है कोरियर के थ्रू। तो जो स्टडी मटेरियल होता है आप उससे पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम इसके री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, तो आपका जो फर्स्ट ईयर है वो उसका जो ड्यूरेशन है उसके कंप्लीट होने के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन फिल करना होता है सेकेंड ईयर का। यूनिवर्सिटी ने इसने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, आफ्टर फर्स्ट ईयर वेदर यू पास attempt the first year examination or not, you can seek admission for the second year by submitting the program registration from the requisite program fee within the re-registration schedule as notified by the university. Re-registration form is to be submitted through online mode only. मीन्स अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, सेकेंड ईयर का आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर देना है ऑनलाइन मोड में। तो इसका क्या ड्यूरेशन होता है, कब ये शुरू होता है प्रोसेस? ये जो सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन का है ये 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच जुलाई सेशन के लिए होता है और 1 अगस्त से 3 सितंबर के बीच जनवरी सेशन के लिए ये शुरू हो जाता है। मींस अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो री रजिस्ट्रेशन जो ओपन हो जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा वो 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच हो जाता है। यानी इस ड्यूरेशन के बीच आपको री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए करवा लेना है। और वहीं अगर आपने जुलाई सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है जुलाई सेशन में, तो आप 1 फेब टू 31 मार्च के बीच अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर देना है आपको। आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट का क्या प्रोसेस होता है? जो असाइनमेंट का जो मार्क्स होता है वो टोटल 30% इसका वेटेज होता है और 70% वेटेज जो होता है जो आप टर्म एंड एग्जामिनेशन देते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है असाइनमेंट। आप असाइनमेंट आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर आप सबमिट करते हो। असाइनमेंट के लिए मैं आपके सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए होता है, किस प्रकार से आप हर एक चीज़ को लिखते हो। असाइनमेंट के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपके ईयर का, आपके कोर्स का पार्टिकुलर असाइनमेंट पेपर आपको आ जाता है। वो असाइनमेंट पेपर में आपके सिंपली क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको फाइल्स में लिखकर आपको सबमिट करना होता है इग्नू स्टडी सेंटर पे। तो आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए और चूंकि ये 30% वेट कैरी करता है तो ये आप पे जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज ये रखता है, इसलिए आपको स्टूडेंट्स को सीरियसली इसको लेना चाहिए अगर रखता है। तो ये हो गई असाइनमेंट की बात। आगे समझते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में। तो टोटल इवैल्यूएशन का 70% जो होता है वेटेज एग्जामिनेशन रखता है, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो वेटेज होता है वो 70% होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है इसका एग्ज़ाम होने से पहले फॉर्म आता है, आपको फॉर्म को फिल करना होता है तभी आप एग्ज़ाम में बैठने के एलिजिबल होते हैं। जैसे कि जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है उससे 1 मंथ पहले टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म आता है। उस फॉर्म को आप अपने पेपर उसमें सेलेक्ट करके पर पेपर के हिसाब से आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है। वो फ़ीस सबमिट करने के बाद आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तब फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। फिर आपका एडमिट कार्ड 1 से 2 वीक पहले आ जाता है और आप अपने पार्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस फ़ी में फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो आप करंट जो उस वक्त आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भरिएगा। तो ये थी एग्ज़ामिनेशन की बात। इग्नू से रिलेटेड सारी आपने डिटेल्स जान गए होंगे। हमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आप सारी बात जान गए होंगे, किस प्रकार से आप एलिजिबल होते हो, किस प्रकार से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है
कौन कौन से कोर्स डिटेल होते हैं। ऐसी और भी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। खास तौर पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेरे द्वारा इग्नू की काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर किए गए हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। आप जाइए उनको देखिए और आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।